नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आप लोग ने अक्सर इस टाइप के पैनल्स तो देखे रहेंगे और काफ़ी सारी जगह पे आपने सुना भी रहेगा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल, ऐसे नाम सुने ना। उसमें आपने देखा भी रहेगा ऐसे सब वायरिंग्स की जाती है, करेक्ट? देखा भी है और सुना भी है और शायद आप काम भी करते रहेंगे इसके ऊपर। इसमें मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली ऐसे बनाया नहीं जाता है। उसके लिए सबसे पहले उसका डायग्राम बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ डायग्राम बनाना पड़ता है, या आपको कुछ इस टाइप का उसका डायग्राम बनाना पड़ता है। अगर और थोड़ा एडवांस में जाए तो ऐसा कलरफुल थोड़ा अतरंगी डायग्राम बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। ये दिखने में इतना आसान है लेकिन इतना आसान नहीं रहता है, सारा कॉम्प्लेक्स रहता है। कभी कभी तो ऐसा 3D में भी डायग्राम आपको बनाना पड़ता है, करेक्ट? तो अभी सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि आप ये डायग्राम बनाओगे कैसे। बनाने से भी सबसे इंपॉर्टेंट कैसा है, ये डायग्राम को पढ़ोगे कैसे। सबसे पहले पढ़ोगे, सीखोगे, तभी तो बना पाओगे ना, बराबर है कि नहीं? तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप डायग्राम को पढ़ने की शुरुआत कैसे करोगे। डायग्राम को पढ़ने का जो स्टार्टिंग स्टेप रहता है वो कौन सा रहता है, आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और जैसे कि आपके सामने यहाँ पे हमने एक सैंपल डायग्राम दिया गया है, ठीक है? ये एक बेसिक डायग्राम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है छोटा सा, जो कि 115 वोल्ट को 575 वोल्ट को 115 वोल्ट में ट्रांसफ़र करता है। वैसे ही यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे एक्सो कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। इसके अलावा इस डायग्राम में क्या दिखता है, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देखो, ये रेड मार्क में, ये आपकी इनपुट साइड है या पावर सोर्स जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है, ग्राउंड वायर, ये दिख रहा है डॉटेड में, ऐसा वायर दिख रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारा ग्राउंड वायर है। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, टर्मिनल्स कुछ दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको ये जो दिख रहे हैं, ये सारे वायर्स है, जो लाइनिंग्स दिखाई दे रही है, ये सारे वायर्स है। और उससे भी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, कुछ नंबर्स और लेटर्स नजर आ रहे हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने जैसे इनपुट बताया, तो यहाँ पे 2.9 दिख रहा है, यहाँ पे 4.0 दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें है क्या, उसको एकदम डिटेल में पहले समझ लेते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो कोई भी डायग्राम की जो शुरुआत होती है, मतलब अगर समझो मुझे एक इस टाइप का पैनल है, समझो मैं आपको पैनल डायग्राम बताता हूँ। इस टाइप का एक पैनल बनाने का है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि डायग्राम एक ही पेज में बन जाए। हो सकता है 100-200 पेज लग जाए एक डायग्राम बनाने के लिए। समझ में आ रही बात? 100 से 200 पेज लग सकते हैं, 7-8 पेज में भी हो सकता है। लेकिन ये पूरे जो डायग्राम का एक बुक बन जाता है। और उस बुक के अंदर सबसे पहला जो पेज रहता है वो लेजेंड्स एंड एब्रिविएशंस रहता है। इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब ये है कि पूरे जो डायग्राम्स के अंदर जो जो कंपोनेंट्स के जो डिज़ाइंस बनाए गए या लोगो बनाए गए हैं, उसका मतलब क्या है। जैसे कि अगर आपको डायग्राम में इस टाइप का कुछ मिलता है तो उसको सिलेक्टर स्विच बोला जाता है। इस टाइप का कुछ मिलता है तो सिलेक्टर स्विच सेकंड पोजीशन माना जाएगा। ये रोटरी स्विच है। यहाँ पे एसी जो ब्रिज रेक्टिफायर दिखाया गया है। यहाँ पे एनओएनसी स्विचेस है अलग अलग टाइप के। यहाँ पे फ्लो स्विच है। यहाँ पे रिले कॉन्टेक्टर नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज है, ये रिले है, टर्मिनल्स है। तो वैसे पूरा पहला जो पेज, पहले 2-4 पेज तो आपको इसके अंदर ही जाएंगे। इसके बाद आपके इंडेक्सेशंस आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये यहाँ से डायग्राम की शुरुआत होती है समझने की, ठीक है? फिर आते हैं रीडिंग ऑफ डायग्राम। मतलब समझो मैंने ये सब एब्रीविएशंस वगैरह देख लिया। इसके बाद जब ये डायग्राम आते हैं आपके सामने, आपके आंखों के सामने जब ये डायग्राम आता है कुछ इस टाइप में, तो इसको पढ़ने की शुरुआत कैसे होती है? तो उसको पढ़ने की शुरुआत ऐसी होती है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जाने का और टॉप टू बॉटम जाने का। जनरली इसी तरीके से पढ़ा जाता है डायग्राम। जैसे हम लोग बुक रीड करते हैं ना, कोई भी आप नोटबुक रहेगा या टेक्स्ट बुक रहेगा तो रीड कैसे करते हो? लेफ्ट टू राइट करते हो, टॉप टू बॉटम करते हो। ऊपर से पढ़ते 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 नीचे जाते हो ना, इधर से पढ़ने की शुरुआत करती है, ऐसे जाती है, फिर नीचे, इस तरीके से जाते हो ना, फिर सेकंड पेज लेते हो। सेम वही तरीका यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कभी कभी ट्विस्ट भी आ जाता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें मैंने क्या बताया, लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसमें ना आपको उल्टा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इनकमिंग कनेक्शन यहाँ से है, यानी कि आपको यहाँ से इनपुट आया वो ऐसे समझना पड़ेगा।
साथ ही से इनपुट में यहाँ पे लिखता है, देखो यहाँ पे इनपुट केबल 380 वोल्ट AC 3 pH 60 हर्ट्ज ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा फिर वो केबल्स के साथ में कुछ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, टर्मिनल प्रोटेक्शन, ये सब आपके हार्डवेयर्स रहेंगे। और जाके बाद में ये सब आपके वायर्स रहेंगे। फिर आपके जो ब्रांचेस रहेंगे, इसको हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करवा रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से पढ़ने की शुरुआत होती है। समझ में आ रही बात? चलिए, अभी ये डायग्राम में आपको और कुछ नया क्या दिख रहा है? चलिए थोड़ा वक्त ले लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे भी देखो इनकमिंग कनेक्शन, लेकिन इसको इनकमिंग देखो यहाँ पे बड़ा करके बताया ताकि आपकी आंखों के छूट ना जाए। तो यहाँ से इनकमिंग कनेक्शन है, फिर ये वायर आगे बढ़ रहा है और ये आगे जाने वाले वायर से आगे का एरो मार्क मतलब आगे जा रहा है। इसके अलावा ब्रांच से नीचे उतर रहा है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ से भी एक टर्मिनल गया हुआ है इस साइड में, जहाँ पे छोटे छोटे लैंप्स लगे हुए दिख रहे हैं हमें। यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, ये समझो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वगैरह कुछ तो भी रहेगा, वो आपके एब्रीविएशंस में आपको नज़र आएंगे। लेकिन इस डायग्राम को भी शुरुआत करने से पहले यहाँ पे और कुछ आपको नज़र आ रहा है? ये ऊपर की चीज़ नज़र आ रही है, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। और ये हमारे लिए रो का काम करेगा। ज़्यादातर कॉलम्स में ही आपका काम निपट जाता है, लेकिन बहुत कम डायग्राम से आपको रो भी नज़र आएगा, ABCD। अगर आपका समझो 300-400 पेज का है पूरा बुकलेट, तो कभी कभी ABCD भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादातर कॉलम्स में ही हम लोग काम कर लेते हैं। कॉलम्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 कॉलम दिखाए गए हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो बताता हूँ पहले मैं। तो मान लो कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो 9 वाला है ना, यहाँ पे वायर के मैंने बताया कि आगे गए हैं कनेक्शन, वायर समझो इस तरीके से आगे गए, वहाँ पे वायर के अंदर आपको इस टाइप का निशान नजर आएगा आगे जाने वाला, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 2.0 2.0, सब में 2.0 नजर आ रहा है। 2.0 का मतलब क्या है? ये 2 जो है ना आपका पेज रिप्रेजेंट करता है और 0 जो आपको कॉलम नंबर रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप अगर ये अपना पहला पन्ना है, दूसरे पन्ने पे जाओगे ना तो आपको ये डायग्राम उधर से आते हुए नजर आएगा। देखिए दूसरे पन्ना है ये मेरा, तो यहाँ पे आप देखो 1.9 नजर आ रहा है। समझ में आ रही बात? यानी यहाँ पे क्या आ रहा है? 2.0 2.0 पे जा रहा है, दूसरे पेज पे जा रहा है, लेकिन कहाँ से आया है? दूसरे 2.0 का मतलब 0 कॉलम में है। ये कहाँ से आया है? 1 पहले वाले पेज पे 9वें कॉलम से, देखो 9वां कॉलम है ना, तो पहले वाले पेज से 9वें कॉलम से आया हुआ। इस तरीके से रीडिंग की शुरुआत होती है। इसके अंदर आप देखोगे तो ध्यान से मैंने आपको बताया ये 1.9। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो 130.6 नजर आ रहा है। ये 130.6 का मतलब क्या है? ये मेरा दूसरा पन्ना है ना, ये 130वें पन्ने पे छठे कॉलम में ये कनेक्शन गया हुआ है, ऐसा समझने का। समझा? मतलब अभी ये जो डायग्राम मैं समझो आपके सामने जो एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें बहुत सारे समझो 100-200 पेज रहेंगे। तो यहाँ पे 130 वाले ये जो कंपोनेंट यहाँ पे लगा है, उसका रेफरेंस आपको 130 वाले पेज पे छठे कॉलम में मिलेगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये देखो, ये वायर जो 24 वोल्ट यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। ये 24 वोल्ट जैसे 8.6 यानी 8वें पन्ने पे छठे कॉलम में गया हुआ है, 40वें पन्ने पे 0 कॉलम में गया है, चौथे पन्ने पे 0 कॉलम पे गया है, 12वें पन्ने पे 0 कॉलम पे गया है। इस तरीके से कहाँ कहाँ पे ये वायर गया हुआ है यहाँ से, तो डायग्राम देखने में आपको आसानी रहेगी। चलिए मैं पहले आपको ये थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि 130.6 है, तो मैं डायरेक्टली 130 वाले पन्ने पे चले जाऊंगा ना, तो आपको इस टाइप में दिखाई देगा, छठे कॉलम में आपको ये दिखाई देगा। इसमें भी अगर ध्यान से देखिएगा 130 पे भी मुझे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका एक कनेक्शन जो 13 नंबर और 14 नंबर, तो ये 2.5 यानी कि दूसरे पन्ने के 5वें कॉलम से आया हुआ है। 21 नंबर का जो पिन का कनेक्शन 31.1 से कनेक्शन आया हुआ है, 8.5 से कनेक्शन आया हुआ है, तो वैसा कनेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। सेम देखो 13.7 यानी 7वां कॉलम है, ये देखो ये छठे कॉलम पे गया है और ये 7वें कॉलम पे गया ना, एग्जैक्ट उसके बाजू में गया है, तो बाजू में ही दिख रहा है ना हमें। तो इस तरह से रीडिंग की शुरुआत होती है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, इतना आसान नहीं है ये सब चीज़ों को समझना, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 बार ये वीडियो को देखोगे तो समझ में आने लगेगा। अभी दूसरी एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रहती है डायग्राम के अंदर, जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हार्डवेयर कंपोनेंट, वो सारे उसके नेचुरल कंडीशंस में रहते हैं।
नेचुरल कंडीशंस का मतलब क्या है, चलो वो समझ लेते हैं। लेकिन समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इसमें खास करके इलेक्ट्रिकल पैनल के लिए हमारे पास ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का भी कोर्स है। ऑटोकैड 2D 3D का तो अलग से कोर्स है ही, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, फिर RLC PLC का कोर्स है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स है, एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स है, रोबोटिक्स का है, प्रोग्रामिंग का है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे कोर्सेज है। लगभग 60 से ज़्यादा कोर्सेस है दोस्तों हमारे पास। अगर आपको ये कोर्सेज करना है ना, तो ये दोनों मेरे व्हाट्सअप नंबर, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके मुझे, ये आप एप्लीकेशन है हमारा प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, या आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके अंदर भी सारी डिटेल मिल जाएगी, या तो व्हाट्सएप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दो, तो भी मैं आपको एप्लीकेशन के डिटेल्स भिजवा दूंगा। समझ में आई बात? चलो अभी हम लोग देखते हैं नेचुरल कंडीशन का मतलब क्या है। जब भी कोई भी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ रहता ना, उसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, और सारे जिस कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि NO रहेगा या NC रहेगा, तो वो उसी कंडीशन में दिखाया जाएगा। NO रहेगा तो नॉर्मली ओपन, यानी कि ओपन कंडीशन में आपको नजर आ रहा है। नेचुरली ऐसा ही रहता है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। और जो क्लोज कंडीशन में रहेगा वो क्लोज में नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो ओपन चीज ओपन में नजर आएगी, क्लोज चीज क्लोज में नजर आएगी आपको। ये है आपका नेचुरल कंडीशन। जैसा कंपोनेंट का नेचुरल थिंग है, वैसा डायग्राम में आपको दर्शाना पड़ता है। चालू होने के बाद, ऑपरेट होने के बाद की बात नहीं हो रही, ऑपरेट होने से पहले वो कंपोनेंट कैसा कंडीशन में है, वो आपको यहां पे बताया जाता है। समझा? इसके बाद ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस में भी अलग अलग प्रकार है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मेरा इनपुट यहाँ से गया, यहाँ से गया, एक ब्रांच मेरा इधर से है, दूसरा यहाँ से है, तीसरा यहाँ से ही कनेक्शन लिया हुआ है। कौन सा कनेक्शन? अभी जैसे सिंगल फेस का कनेक्शन यहाँ पे गया है, ये देखिए, एक VFD में इधर गया है, न्यूट्रल वायर इधर गया हुआ है। समझ में आ रही बात? यहाँ से इसी एक लाइन से आगे भी गए हैं, जिसमें यहाँ पे इनपुट दिए गए, ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल ब्रांच की बात करूँ तो देखो, यहाँ से एक कनेक्शन आया है 3 फेस का, ये समझो सर्किट ब्रेकर से मेरा अंदर जा रहा है, यहाँ पे VFD के पास, VFD से कंट्रोल हो रहा है मेरी मोटर। पंप लिखा हुआ है नीचे, पंप की क्या ये रहेगी, देखो 45 किलोवाट का पंप है। समझ में आ रही बात? हर चीज़ एकदम डिटेल में लिखी हुई रहती है। इसके अलावा बात करें वायर नंबर्स, वायर नंबर तो मैंने ऑलरेडी बता दिए। इसमें वायर टैग्स भी एक इंपॉर्टेंट है। अभी वायर टैग क्या है? वायर टैग का मतलब ये रहता है, हमारा जो पैनल रहता है ना, इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप के नंबर कुछ लिखे हुए हैं। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम जो हम लोग ने बनाया हुआ है, उसमें कौन सा नंबर का वायर है, कहाँ पे आया हुआ है। सेम आपको कंपोनेंट का भी नंबर लिखना पड़ता है, और वायर का भी नंबर का टैगिंग रहता है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे टैग इस टाइप में नजर आ रहे हैं, ठीक है, कितने सारे वायर्स है, तो ये हर एक टैग का मतलब है आपका Y226 है ना, 226 वाले पेज पे Y कॉलम में आप जाके चेक करोगे तो देखने मिल जाएगा आपके बुक के अंदर। समझ में आ रही बात? तो कुछ इस तरीके से डिवाइस के टैग्स भी रहते हैं, ये डिवाइस टैग्स है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर का TV12 है, यहाँ पे कुछ सर्किट ब्रेकर है उसका QS10 है, QF12 है, QF16 है। समझ में आ रही बात? इस तरीके से उसके टैग्स बने हुए। 12 का मतलब ये देखो 12वें कॉलम पे है, ये 10वें कॉलम पे रहेगा, या 16वें कॉलम पे है। QF का मतलब ये ऐसा F रहेगा, ऐसा S रहेगा, ऐसा V रहेगा, तो ऐसे कुछ कॉलम्स रहेंगे। ये पूरा डायग्राम नहीं दिख रहा है इसलिए आपको इस टाइप में दिखा है। जब ये पूरा डायग्राम आपकी आंखों के सामने रहेगा तो फटाफट आप समझ सकते हैं रोज और कॉलम्स में से, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये एक डायग्राम है, समझो आपके आंखों के सामने। अगर मैं इसको समझाने की, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, देखो इनपुट यहाँ से आया है, यहाँ से आपका स्टार्ट स्टॉप स्विचेस के अंदर कनेक्शन गया हुआ है। जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाओगे तो यहाँ पे जाएगा सर्किट ब्रेकर, यहाँ से गया कॉइल, यानी कि ये आपका MCB समझ लो, या ऐसा सर्किट ब्रेकर है, वहाँ से आपका मोटर चालू हो जाएगा। सिंपल डायग्राम, ये छोटा सा डायग्राम है, लेकिन जितना बड़ा डायग्राम रहेगा उतना मुश्किलें ज़्यादा रहेगी पढ़ने में, ज़्यादा थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होगी स्टार्टिंग में, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अर्थिंग लाइन भी रहती है। अर्थिंग लाइन कैसे दिखाई देगी? तो आपको ये दिख रहा है, ये ऐसा डॉट 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 वाली लाइन, ये सारी अर्थिंग की लाइन है। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अभी मैं आपके सामने एक डायग्राम बता रहा हूँ, ये डायग्राम देखो ध्यान से, इसमें क्या गलती है ना वो मुझे बताओ कमेंट के अंदर, ठीक है। कमेंट के अंदर, ये आपका सवाल है, कमेंट के अंदर इस डायग्राम के अंदर क्या गलती है मुझे बताने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। चले अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। आखिरी चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, टर्मिनल ब्लॉक्स। टर्मिनल ब्लॉक्स, अभी जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहे हैं, यहाँ से ब्रांचेस लिए हुए हैं,
तो क्या वायर को डायरेक्ट आंकड़ा मारा हुआ है या वायर को डायरेक्टली तोड़ के कनेक्ट कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। टर्मिनल्स का मतलब इस टाइप के टर्मिनल्स रहते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल लगा के फिर वायर्स का कनेक्शन दूसरे ब्रांच में डालते हैं हम लोग। कभी कभी ये डायग्राम कुछ इस टाइप में भी रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है लाइन में, लेकिन सब में आप देखेंगे 24 वोल्ट ही है। लेकिन ये ऐसा क्या है? तो ये मल्टीपल टर्मिनल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं इस टाइप के, जैसे कि जगह बचाने के लिए 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका कनेक्शन यहाँ पे, इसका कनेक्शन यहाँ पे, इसका कनेक्शन यहाँ पे, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स लगा के भी आगे कनेक्शंस किया जाता है डायग्राम्स के अंदर। तो वो रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल ब्लॉक्स। ये जो है ना आपके टर्मिनल ब्लॉक्स के डायग्राम्स है, ठीक है। समझ में आया ब्रांचेस कैसे रहते हैं, टर्मिनल ब्लॉक्स पे कैसे उसका कनेक्शन किया जाता है। चलिए, अभी आप देखना चाहते हैं कि हम लोग डायग्राम ड्रॉ कैसे करें। पढ़ना तो आपने सीख लिया, करेक्ट। ये वीडियो को 1 2 बार देखेंगे तो एकदम मास्टर बन जाओगे इसके अंदर। लेकिन अभी डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है, कोई बात नहीं। अगर आपको सीखना है ना, तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेस है। ऑनलाइन कोर्सेज करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से आपको मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो ये मेरे दोनों व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दो, मैं सारी जानकारी आपको भिजवा दूंगा। कॉल भी कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया ना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो ही सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।